साल 1947 एक देश आज़ाद हुआ, लेकिन टूट चुका था। गरीबी, भूख, बंटवारा, खून और आंसू में डूबा हुआ। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही भारत एक दिन दुनिया का सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनेगा। कोई नहीं जानता था कि एक दिन भारत अपने ही बनाए रॉकेट से चांद और सूरज दोनों को छू लेगा। और कोई नहीं मानता था कि वही देश जो कभी तीसरी दुनिया कहलाता था, आज अमेरिका, चीन और रूस को रणनीति में मात देगा। ये कहानी है भूखे पेट से डिजिटल इंडिया तक की। ये कहानी है मिट्टी, लहू और पसीने से लिखी हुई उस सभ्यता की जिसका नाम है भारत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आप जानेंगे वो सफ़र जिसने भारत को गरीबों का देश से गौरव का देश बना दिया। कभी गरीब देश कहे जाने वाला भारत आज ग्लोबल पावर कहलाता है। कैसे हुआ ये चमत्कार? कैसे एक किसान, एक मजदूर, एक नौजवान ने मिलकर बदल दिया देश की तकदीर। यह है कहानी भारत के महापरिवर्तन की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि इंसान की हिम्मत का सबूत है। आज़ादी के बाद भारत का चेहरा थका हुआ था। न उद्योग, न तकनीक, न पैसा। हर कोने में गरीबी और हर गली में भूख। नेहरू के सपनों में एक आत्मनिर्भर भारत था, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। साल 1991 में जब पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ तो देश की जीडीपी आज के कई छोटे देशों से भी कम थी। लोगों के दिलों में आग थी, अब हम खुद अपना भविष्य लिखेंगे। इस दौर में बनी भाखड़ा नागल डैम, इसरो और आईआईटीज, जिन्होंने आने वाले भारत की नींव रखी। लेकिन फिर आया साल 1962, चीन के साथ युद्ध। एक झटका जिसने सरकार और जनता दोनों को हिला दिया, पर भारत ने हार मानना नहीं सीखा था। हम चाहते हैं हमारी सेनाएं मजबूत हों। किस लिए? किसी पे हमला करने के लिए नहीं, हम अपनी सीमाओं को बचाने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। साल 1965 में पाकिस्तान को जवाब देकर दुनिया को दिखा दिया, ये देश अब सिर्फ सुनने वालों का नहीं, जवाब देने वालों का है। इंदिरा गांधी के दौर में देश एक नई लड़ाई लड़ रहा था, भूख और गरीबी के खिलाफ। अमेरिका से मिलने वाली गेहूं की सहायता पर देश निर्भर था, पर इंदिरा ने कहा, हम खुद उगाएंगे, खुद खाएंगे। और वहीं से शुरू हुई हरित क्रांति, जिसने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। पंजाब, हरियाणा और यूपी के खेतों से दुनिया ने देखा कैसे एक किसान विज्ञान और मेहनत से इतिहास लिख देता है। लेकिन इस दौर में आपातकाल भी आया, जहां लोकतंत्र की आवाज़ दबाई गई। भारत ने सीखा, शक्ति सिर्फ सरकार में नहीं, जनता में होती है। और फिर जब जनता जागी तो सत्ता बदल गई। 80 का दशक था जब दुनिया में कंप्यूटर क्रांति शुरू हो रही थी। भारत में कुछ नौजवान सपने देख रहे थे कि एक दिन हम भी सिलिकॉन वैली बना सकते हैं। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से देश दहल गया, लेकिन उसी साल राजीव गांधी ने कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत की। भारत धीरे धीरे डिजिटल सोच की ओर बढ़ा। फिर आया साल 1991, जब देश आर्थिक संकट में था। विदेशी मुद्रा खत्म, कर्ज सिर पर और डर हर तरफ। लेकिन तभी आया डॉक्टर मनमोहन सिंह का सुधार। उदारीकरण किया उन्होंने, निजीकरण किया, वैश्वीकरण किया। यही वो मोड़ था जहां भारत ने दुनिया के बाजार के लिए अपने दरवाजे खोले। इन्फोसिस, विप्रो, टाटा, ये सिर्फ कंपनियां नहीं थीं, बल्कि उस बदलाव के प्रतीक थे जिसने भारत को नया रास्ता दिया। 21वीं सदी का भारत अब सपने नहीं, लक्ष्य बना रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को संदेश दिया, अब भारत किसी से नहीं डरता। 2000 के दशक में मोबाइल आया, इंटरनेट आया और एक नया भारत पैदा हुआ। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये शहर अब सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि भारत के भविष्य के इंजन बन चुके थे। नासा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में भारतीय चेहरों ने दिखाया, हम अब पीछे नहीं हैं, आगे हैं। साल 2008 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी में थी, भारत ने संभल कर दिखाया
कि उसकी जड़ें मजबूत हैं, क्योंकि यहाँ का असली बल जनता थी। फिर आया साल 2014, जिसमें लिखा गया एक नया अध्याय, सपना एक आत्मनिर्भर भारत का। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इन सब ने युवाओं को मंच दिया, जहां अब वो सिर्फ नौकरी नहीं, रोजगार पैदा कर रहे थे। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका, यूरोप सब पूछ रहे थे, कैसे एक देश जिसने कभी बैंक अकाउंट खोलना भी मुश्किल माना था, अब हर चाय वाले भी क्यूआर से पेमेंट ले रहे हैं। साल 2020 की महामारी ने दुनिया को झुका दिया, लेकिन भारत ने वैक्सीन बनाकर, मेडिकल उपकरण बनाकर साबित किया, हम सिर्फ लड़ते नहीं, जीतते भी हैं। साल 2023-24 में जब G20 का आयोजन हुआ, तो दुनिया ने भारत को सिर झुकाकर देखा। अब भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक नेतृत्व बन चुका था। 2025 का भारत अब गरीबी से नहीं, अपने सपनों से लड़ रहा है। युवा अब गांव से निकलकर स्टार्टअप चला रहे हैं, किसान अब डेटा से खेती कर रहे हैं, महिलाएं अब सिर्फ घर नहीं, कंपनियां चला रही हैं। स्पेस मिशन चंद्रयान 3 और गगनयान ने दिखाया कि हम अब आसमान से आगे देख रहे हैं। भारत की जीडीपी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। विदेश नीति, रक्षा, तकनीकी, हर क्षेत्र में भारत अब निर्णायक शक्ति है। कभी जो देश दूसरों की मदद पर निर्भर था, आज वही देश दूसरों की मदद कर रहा है। कभी जो टूट चुका था, आज वही देश दुनिया की उम्मीद बन चुका है। ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये करोड़ों भारतीयों की मेहनत, हिम्मत और विश्वास की कहानी है। भारत आज सिर्फ एक नक्शे का नाम नहीं, बल्कि एक विचार है, एक संदेश है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा सच्चा हो तो असंभव की भी संभव बनाया जा सकता है। ये है भारत, जो झुका नहीं, रुका नहीं और अब रुकने वाला भी नहीं। तो दोस्तों, 15 अगस्त